राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। 12 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा पड़ रही है और 12 फरवरी को प्रयागराज का माघ महीने का एक और सबसे बड़ा स्नान होने जा रहा है। और उस दिन सबसे खास बात यह है कि जो लोग 12 साल से कल्पवास पे आ रहे थे, कल्पवास कर रहे थे, लगातार हर साल आकर के यहाँ कल्पवासी हुए पड़े थे, वो उनके आखिरी दिन होगा। उस दिन वो उसको परायण कर देंगे, उद्यापन कर देंगे अपने कल्पवास का और किसी योग्य ब्राह्मण से विधि विधान से पूजा कराएंगे। और उसमें वो हर तरह का दान भी देते हैं, जैसे लोग शादी ब्याह में दान देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, गौदान देते हैं, बेड वगैरह देते हैं, यानी हर तरह का दान करेंगे। करने वाले बहुत सारा कुछ दान करते हैं और लोगों को भोजन खिलाएंगे, भंडारे होंगे। अगर आप भी प्रयागराज नहाने के लिए जा रहे हैं या किसी दूसरे तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए या तीर्थ स्थान दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां दान आप जरूर किया करें, क्योंकि कहते हैं ना कि तीर्थ के किए हुए दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपने तीर्थ में 1 रुपये दान किया तो वो करोड़ों रुपए के बराबर होता है। आप अगर प्रयागराज में कल्पवासी हैं तो आप दान करें, वहां गौदान भी करें। गौदान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगर आप वहां पे गौदान नहीं कर सकते हैं तो गौदान का संकल्प ले लें, अपने घर पे आकर के किसी योग्य ब्राह्मण को गौदान कर दें। लेकिन गाय भी आपको उस टाइप की करना है जिसको ब्राह्मण ले जा करके उसका दूध निकाल करके खा सके, दूध निकाल करके पी सके। एक रास्ता में जो आवारा आजकल गायें घूम रही हैं, इनको नहीं करना है कि कहीं से पकड़ा और ले आकर के गौदान कर दिया और उस ब्राह्मण ने उसको गौदान में ले तो लिया लेकिन आगे जाकर छोड़ दिया, तो उसका आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गाय जब भी आप देना तो काबिल गाय देना, जिसको ब्राह्मण ले जा करके और उसका उपयोग करे, उसका दूध खाए। और उसको आपको एक दिन, और उस दिन आपको क्या खास बात करनी है कि उस दिन आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण के नाम का दीपक जलाते हैं, तो उस दिन भी आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि मान्यता यह है कि पूर्णिमासी के दिन नारायण और लक्ष्मी पीपल में वास करते हैं, तो उस दिन आपको पीपल के नीचे घी का दीवा अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश पीपल के वृक्ष के नीचे कथा आप नहीं सुन सकते हैं तो आप वहां घी का दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं। जल आपके छाती के बराबर होना चाहिए, आपके जो छाती है, हृदय है, उसके बराबर आप जल चढ़ाएं वृक्ष पे, क्योंकि प्रभु को हृदय से स्पर्श करें। और अगर आप सत्यनारायण की कथा की बुक है आपके पास तो उस जगह आप स्वयं पढ़ लें, नहीं तो आप दीपक जला करके ही और प्रभु को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, नारायण को प्रणाम करें। और आप अपने घर में कथा सुने, सत्यनारायण स्वामी की अपने घर में अगर कथा सुनते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और एक बात और खास करके मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग तीर्थ स्थान, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हो, तो वहां अपनी दृष्टि को और अंतरात्मा को, मन को शुद्ध करके जाया करो। वहां आपको गलत विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए और आपकी दृष्टि भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जा तो रहे हैं तीर्थ स्थान पे, लेकिन किसी की जेब पे नजर है कि यार इसकी जेब पे जो हो मेरी जेब में आ जाए, या किसी का पैसा गिर गया आप देख रहे हो तो उसको अपनी जेब में रखने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा आप कभी मत करना। अगर आपकी नज़र में है किसी का पैसा गिर गया है तो उसको उठा करके दे दो, या किसी का पैसा चुराने के चक्कर में नहीं पड़ना। आप गलत व्यभिचार नहीं करना, जो धर्म विरुद्धाचरण है आप वैसा कुछ नहीं करना। क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर का किया हुआ पाप तो तीर्थों में धुल जाता है, लेकिन तीर्थ का किया हुआ पाप फिर कहीं नहीं धुलता है, उसकी सजा आपको मिलनी है। इसलिए वहां जाकर के आप कई ऐसा उल्टा सीधा काम किसी भी तीर्थ में जाकर के बिल्कुल ना करें। किसी भी तीर्थ में जाएं तो उस जिस भी तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ का आपको ध्यान होना चाहिए, उस परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। और एक आनंदमयी माहौल में जाओ और प्रभु के सानिध्य में अपना दुख सुख जो कुछ है सुनाओ, प्रभु से अपना अरदास करो और प्रभु आपको लाभ देंगे। इसलिए गंगा मैया में आप स्नान करें 12 फरवरी के दिन और डुबकी लगाएं और आप माघ महीने के इस पवित्र स्नान का लाभ लें। और जो हो सके आपको गंगा के किनारे अन्न दान करें, स्वर्ण दान करें, गौ दान करें, जो भी हो सकता है आपसे, जो भी आपके अंदर शक्ति है, आपका जो भी आपके अंदर है वो दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वहां जाकर के स्वर्ण ही दान करो,
आपके अंदर थोड़ा सा अन्न ले जाओ, वहाँ जो बैठे हुए हैं कामिल ब्राह्मण उन लोगों को अन्न दान करो, थोड़ा सा रुपया पैसा दान करो, स्नान करो, प्रसाद चढ़ाओ, धूप बत्ती करो और चले आओ। तो इस पूर्णिमासी का बहुत बड़ा महत्व है और आप इसका लाभ उठाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे।